मैडम, ये आज जो मीटिंग चल रही है आप लोगों की, किस मुद्दे पर चल रही है? सर, ये हम लोगों की मीटिंग कोविड-19 के पर्पज़ में चल रही है। जी जी। और हम लोग की ड्यूटी लगा दी जाती है, ना उसके लिए कोई लिखित कागजात दिए जाते हैं और ना कोई संसाधन दिया जाता है। यदि हम लोगों को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? सिर्फ एक फ़ोन कर देने से सुपरवाइज़र के हम लोग ड्यूटी करने चले जाएं और अगर न जाने के लिए मना करें तो ये होता कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। एक परिचय अपना दे दीजिए। जी, मेरा नाम मालती शुक्ला है, केंद्र सिंगार घाट। अच्छा, मालती शुक्ला जी। जी जी जी। तो आपका कहना यह है कि कोविड-19 के तहत आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जी लेकिन आपको कोई संसाधन नहीं दिया जा रहा जी। है, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स, पीपीटी की पहनी जाती है। कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ फ़ोन कर दिया जाता है आपको फला जगह ड्यूटी करने जाना। अच्छा। या अपने गांव में ही जितने प्रवासी मजदूर आएंगे उनकी काउंटिंग करनी है। अच्छा। ना उसका कोई अलग से मानदेय दिया जाता। अच्छा, नहीं, आपको ये भी डाउट है कि फ़ोन पर ड्यूटी लगा दिया गया, बाई दी भी कल को कोई बात हो जाए तो कह देंगे भाई अपने घर पर थी, हो गया। हाँ, अपने नहीं, अगर ड्यूटी पर कुछ होता है तो चलिए एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है। जी जी। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि वो फ़ोन पर बस ऐसे ही ड्यूटी लग जाती है, कोई कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती है। तुरंत जाहिर नहीं होती, बाद में जाहिर होती है। बीमारी भी इस तरह की है ये कि बाद में जाहिर होती है। जी जी जी। यदि ऑन ड्यूटी हम लोगों को कोई बात होती है तो हमारे पास फ़ोन जरूर रहेगा, हम बताएंगे कब फ़ोन आता है, इनके फ़ोन पर हम ड्यूटी करने लगते हैं। सलमा जी, यही प्रॉब्लम है कि और कुछ बात थी? जी, परेशानियां तो बहुत हैं और मुद्दे भी बहुत हैं। जी जी। जैसे अभी एक नया आदेश आया है कोर्ट का। पहले तो था जियो की 65 साल में हम लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन अब एक नया आदेश ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आपको 62 साल में ही रिटायर किया जा रहा है। अच्छा। बिना किसी फंड के, बिना किसी पेंशन के। हम पूरी उम्र इनकी सेवा करते हैं ICDS की जी। लेकिन जब हमको रिटायर किया जाता है तो हम खाली हाथ घर जाते हैं। अभी देखिए, जो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें पेंशन है, फंड है, जो लोग रिटायर होते हैं पूरी उम्र सेवा करके, तो जब वो रिटायर होते हैं तो बहुत सारा उनको मतलब जो सरकार की तरफ से बहुत सारा पेंशन नहीं मिलता तो फंड तो इकट्ठा मिल ही जाता है। फंड मिलता है, लेकिन हमको ना पेंशन मिल रहा है ना हमको फंड मिल रहा है, खाली हाथ हमको भेजा जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि पहली बात तो हमको 62 साल में रिटायर ना किया जाए, जो इसकी आयु सीमा कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई है उसी वक्त हमको रिटायर किया जाए और हमको फंड दिया जाए कम से कम 5 लाख और पेंशन दिया जाए हमको पर मंथ 5 लाख रुपया, जो हमारी मांग है। मैं एक CRT की कार्यकर्ता हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सलमा परवीन, केंद्र गौरव बुजुर्ग प्रथम, ब्लॉक भुवनजोर, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से। और ये जो नियम लगाया गया है 62 साल में कि हमको रिटायर किया जाएगा, ये सिर्फ यूपी में है, बाकी पूरी किसी ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। और जैसे बलिया है, सहारनपुर में है, यहाँ पे तो लगभग 50 वर्कर निकाली जा रही हैं सहारनपुर से। तो हम लोगों ने काउंट किया है कि 4 लाख में 1 लाख वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर जो है निकाल दी जाएंगी 62 साल की। अब 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर अगर घर जाती हैं खाली हाथ तो वो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा तो जो अभी मालती दीदी ने बताया कि अभी उन्नाव में एक मृत्यु हुई है आंगनबाड़ी वर्कर की, जब उन्होंने ये ड्यूटी की प्रवासी मजदूरों के लिए हाउस टू हाउस जा करके, और जो संक्रमित हो गई तो उनको बेड तक नहीं दिया गया, स्वास्थ्य विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की उनके लिए और उनको मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया गया। तब जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी लाश तक उठाने को कोई नहीं तैयार था। फिर उनके बेटे और किसी एक लोगों ने मिलकर के उनकी लाश उठाई, लेकिन फिर जो है बाद में ये होता है कि आशाओं को 50 लाख का बीमा दिया जा रहा है, हमको 5 रुपया भी नहीं दिया जा रहा और ज़बरदस्ती हमको ड्यूटी लगाई जा रही है। अभी हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी के यहाँ संक्रमित हुए हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती सावित्री दीदी की ड्यूटी लगाई गई है। मैं मानती हूँ कि ये हमारा फर्ज है और मुझे ये करना है। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ रहे हैं, मुकर रहे हैं, लेकिन हमको भी अपनी सुरक्षा चाहिए। हमारे घर में भी परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं। हम जब ड्यूटी करके जाते हैं तो हमको भी डर लगा होता है कि हमारे बच्चों को कहीं संक्रमण ना हो जाए हमसे, जो छोटे हैं, मासूम हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरह आशाओं को एक सुविधा उपलब्ध है, सैनिटाइजर है और मास्क है, फेस मास्क है, पीपी किट है, तो ये सब हमको भी दिया जाए। बकिया 50 लाख का जो उनको बीमा है वो हमको भी बीमा दिया जाए। तो और उसके बाद अलग मुद्दे हैं, जैसे मोबाइल, हमको हमारे विभाग से मोबाइल दिया गया
2018 में। तो जो मोबाइल दी गई हमको तो वो कार्बन की मोबाइल थी, जिसकी लागत इन्होंने 7,990 रुपया रखा, लेकिन वो 3,000 की भी मोबाइल नहीं है। आज जब वो मोबाइल 4 महीना काम करने के बाद ख़राब हो गई है, तो हम पे विभाग की तरफ से ज़बरदस्ती, निदेशालय की तरफ से ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप अपने पैसे से मोबाइल खरीद करके काम कीजिए। आज जिनके पास इस कोविड-19 के महामारी के वक्त खाने को नहीं है, लाले पड़े हैं, इस वक्त में आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम मोबाइल नहीं खरीद करके और विभाग का कार्य करें, तो ये नामुमकिन चीज़ है और हम करना भी नहीं चाहेंगे। अगर आप कार्य लेना चाहते हैं तो हमको अच्छी मोबाइल और डाटा दिया जाए। डाटा हमको 3 महीने का दिया गया था, उसके बाद हमको कोई डाटा नहीं दिया गया। हमको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि आप जो है नेट पैक डलवाइए, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन कोई देय हमको नहीं मिलता है। और एक प्रोत्साहन राशि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपया पर मंथ देंगे, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है हमको। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पे मोबाइल नहीं वितरण की गई है, क्या वहाँ पे प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी? हमारे प्रदेश में 74 जिले हैं, तो जिन जिलों में नहीं दिया गया है तो क्या वहाँ पे प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी? और हम क्या उम्मीद करें अपने सरकार से जब वो हमारा मानदेय ही टाइम से नहीं देती है। इस बार जब से ये कोविड-19 महामारी का दौर शुरू हुआ है, यानी कि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, हम सभी वर्कर बहनें पूरे प्रदेश में बोरियां सर पे लाद लाद करके हाउस टू हाउस हम लोगों ने पोषाहार वितरण किया है, लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं दी गई, ना कोई उसका किराया दिया गया, ना हमको रिक्शा दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। हम और हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार ने बोरी रख रख के सर पे और पोषाहार वितरण किया है, लेकिन हमको कोई व्यवस्था नहीं दी गई। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मानदेय देने का वक्त आया तो ये क्यों कहा गया कि अभी मतलब हमारे पास बजट नहीं है। कितने महीने से नहीं मिला मानदेय? ये जून से नहीं मिला हमको मानदेय। अच्छा, जून का नहीं मिला। फिर जिनके पास सिर्फ यही होता है कि हमें मानदेय आएगा तो हम अपने बच्चों के लिए साग सब्जी। मानदेय कितना मिल रहा है फिलहाल? 5500 रुपये मिल रहे हैं। 5500 मिल रहा है। सरकार हमको 4500 दे रही है, राज्य सरकार हमको 1000 दे रही है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे लिए। हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर इसी समस्या, यानी एक जो मनरेगा का मजदूर है उसे भी 200 कुछ हो गया है, है नहीं? उससे भी कम है, जबकि ड्यूटी आपको इतनी करनी पड़ रही है, कहीं कोरोना हो जाए, गांव-गांव दौड़ना है, उससे भी कम मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। तकलीफ इस बात की आपको? क्या करेंगे वो ड्यूटी, जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये तकलीफ इसी बात की है, जो 70-80 हज़ार 90 हज़ार कमाते हैं उनसे भी ज़्यादा हमारी ड्यूटी है। और जो मोबाइल नहीं चल रही है तो हमको ये भी कहा जाता है कि आपकी मोबाइल नहीं चलेगी, आपकी सेवा समाप्ति की जाए। तो ये तो ज़बरदस्ती है, सरकार हमारे साथ ये बहुत ज़्यादती कर रही है। तो इस नहीं, सरकारी मोबाइल मिली थी, अगर नहीं चल रहा तो वापस जमा करके दूसरी दे दिया जाए, जमा की जाए, हमसे लिखित जमा करो, है ना? लिखित लेने क्या हम भाई अब ये 2 महीने की मानदेय लगाए तो कहीं एक मोबाइल मिलेगा। सरकार का दमन है, जो हम लोगों का दमन कर रही है, हम लोगों को परेशान कर रही है। हाँ, ये हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज मीटिंग रखे हुए हैं और ये हमारा विरोध है सरकार को। और इसका 7 अगस्त को और 8 अगस्त को हम लोग विरोध करेंगे। हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय ने इसके लिए रखा है कि हम कलम बंद हड़ताल करेंगे। तो और 9 तारीख को हम पूरे देश में दिखाएंगे कि हमारी भी कुछ ताकत है। और जो मतलब बहुत सारी ऐसी कुछ परेशानियां हैं कि नहीं मतलब सॉल्व हो पा रही है, तो हमारा सरकार से यही कहना है कि आप हमसे जिस तरह ड्यूटी ले रहे हैं, हम ड्यूटी करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था के साथ हमसे ड्यूटी कराई जाए। सरकार जितना बायोडाटा पूरे समुदाय का हम लोगों से ले रही है, शायद किसी विभाग से ले ही नहीं पाएगी। जो डेटा बायोडाटा हम पूरे गांव का देते हैं, इन्हें आंगनबाड़ियाँ दे रही हैं, कोई विभाग नहीं दे पाएगा। पोषाहार भी कम दिया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ 80 बच्चे हैं, 7 माह से 3 वर्ष के, 90 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो हमसे तो डाटा तो फीड करा लिया जाता है, आधार है, जो भी मतलब विभाग से मांगी जाती है रिपोर्टिंग हम लोग उसको करते हैं। सिर्फ 50 बच्चों का पोषाहार मिलता है। बाकी जो गर्भवती माताएं, धात्री माताएं हैं, इनके लिए सिर्फ 15 लोगों के लिए आता है। तो आए दिन इन सब चीज़ों को लेकर के लाभार्थी हमसे झगड़ा करते हैं। नहीं, वो तो झगड़ा करेंगे कि आप बेच लेती हैं, हमें नहीं देती हैं। 30 रुपये का करें, मान लो 25 है गर्भवती धात्री मिला के 25 है, 15 का राशन मिल रहा है, तो 10 को कहाँ से देंगे? वो समुदाय समझता नहीं है कि हाँ इनको कितना मिल रहा है। उनको बार बार बताओ, कितना भी करो, लेकिन उनको ये होता है कि आए दिन हमसे रिपोर्टिंग मांगी जाती है।
मतलब एक ही रिपोर्ट बार बार हमसे मांगी जा रही है। जब हम लोग आधार और कोई पूरी डाटा जब हम लोग एक बार फीड करा देते हैं तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि मतलब 100-200 का हमारा मतलब फालतू खर्चे ना हो जाए फोटो स्टेट को लेकर के। और फिर जो लोग दूर से आती हैं 10 किलो 12 किलो 15 किलोमीटर दूर से, क्या वो गाड़ी से नहीं आती हैं, पैदल आती हैं, किसी भी चीज़ से आती हैं, तो उसका भी भत्ता नहीं मिलता है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा भी ये भी विभाग से कहना है कि एक ही बार हम लोगों से कोई रिपोर्टिंग मांगी जाए महीने में, जिससे उसी चीज़ को बार बार रिपीट ना किया जाए। नहीं, हमारे घर में हम मोबाइल में सारा बायोडाटा दे रहे हैं, लाभार्थी पोषाहार वितरण कर रहे हैं, फंक्शन आ रहा है, फोटो खींच के दे रहे हैं पोषाहार देते हुए, तो आपको हम सूची बनाकर किस लिए फिर दें जब हमारा पूरा बायोडाटा डैशबोर्ड पर मतलब दोनों मांगा जा रहा है, आप डाटा भी दीजिए ऑनलाइन और कागज पर भी दीजिए। डैशबोर्ड पे भेज रहे हैं मोबाइल से, डायरेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ सूची मांगी जाती है, एक बार नहीं वो भी 4-4 बार की सूची। विभाग का कहना होता है कि आप मोबाइल पे कार्य नहीं कर रही है, जबकि हमारी मोबाइल हम लोग डेली का डेली जो है मतलब जिसका चल रहा है वो करेगा, जिसका खराब हो तो नहीं कर पाएगा। चल रहा है उसका भी नहीं वहाँ पे रिपोर्टिंग हो पाती है। अच्छा। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हमारा ये भी विभाग से कहना है कि जैसे जिसकी मोबाइल नहीं चल रही है उनकी मोबाइल लेकर के जांच की जाए या जमा की जाए, उनकी मोबाइल जिनका मोबाइल खराब हो चुका उनका मोबाइल जमा कर लिया जाए, हमको दूसरी मोबाइल दिया जाए। और जिनका मोबाइल अपने जिन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल में वो काम के रेट या स्पीड कर रखा है और रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो ये हमारे अधिकारियों से अनुरोध है कि वो इस चीज़ को ध्यान मतलब अपने संज्ञान में लें और उसका जो है हल निकालें, उसका निवारण करें। ये ना करें कि आपकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। क्या हमारा ही सारी जगह मतलब कसूर है? यानी ये सारी समस्याएं हैं जिसे लेके बभनजोत के कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यहाँ पे मीटिंग चल रही है और आंदोलन भी होगा, आगे कलमबंद हड़ताल जैसा कि सोच रही हैं। यानी विभाग की काफ़ी उपेक्षाएं हैं जिससे आप लोगों में जो है इस बात की चिंता कि काम करना चाहती हैं लेकिन काम नहीं कर पा रही हैं आप लोग, है नहीं, और काम कर रही हैं तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, है ना। चलिए ठीक। और सरकार ने हमको इस सरकार ने हम लोगों को इस बार बहुत प्रताड़ित किया। ये सरकार मतलब बदनामकारी सरकार है जो किसी के बारे में सोचती ही नहीं, किसी भी स्टाफ के बारे में नहीं सोचती है, किसी भी विभाग के बारे में नहीं सोचती है। और हमारा ये कहना भी है कि अगर हमको लिखित नहीं दिया जाता है तो हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के घर या कोई सर्वे हम लोग नहीं करेंगे जी। हमको सुविधाएं दी जाए, हम मन तन धन से अपनी पूरी मेहनत से हम इसका सर्वे हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको इसकी सुविधा दी जाए। लिखित ड्यूटी रिसीव कराएंगे और संसाधन भी। और हमारे जिलाधिकारी महोदय से भी, माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि इन सब कार्यों को लेकर के संज्ञान में लेकर के और इनका निवारण किया जाए। बिल्कुल, अन्यथा इसका कौन जिम्मेदार होगा, कल को कौन जवाब देगा? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि सरकार आपकी इस मीटिंग पर, आपकी बातों पर ध्यान दे और सुविधाएं मिले आपको। धन्यवाद।